अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गिराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। अभी इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं ये उर्दू बाज़ार लाहौर है, और उर्दू बाज़ार लाहौर आपको, मुझे, हम सब को इसका पता होगा। जो भी आज तक एजुकेशन से मुंसलिक रहा है शख्स, उसे उर्दू बाज़ार का ज़रूर पता होगा। और जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे पीछे जो आपको खाली बाज़ार नज़र आ रहा है, ये वो बाज़ार है जहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, इतना रश होता है। आज खाली क्यों है? उसकी वजह यह है कि तमाम ताजरान जो हैं उर्दू बाज़ार के, उन्होंने हड़ताल की हुई है। हड़ताल इस वजह से की हुई है कि स्टेशनरी के ऊपर भी हुकूमत ने टैक्स लगा दिया, यानी कि रबर, शार्पनर, पेंसिल, इस तरह की जो भी चीज़ें आप ख़रीदते थे, एक आम दुकानदार से ख़रीदते थे, उसके ऊपर भी 14% टैक्स आयद कर दिया हुकूमत ने। और जो ताजरान है उनका मुतालबा ये है कि टैक्स हम ऑलरेडी आपको पहले दे रहे हैं, पेपर पे भी टैक्स ऑलरेडी आपको इंडस्ट्रीज़ दे रही हैं, पहले भी, तो इंडस्ट्रीज़ पे टैक्स लगाएं, पेपर पे टैक्स लगाएं। जो छोटा रिटेलर है, जो छोटा ताजिर है, दुकानदार है, ठेले वाला है, उस पर टैक्स ना लगाएं। वो टैक्स लगाने के बाद मज़ीद महंगी चीज़ें आगे नहीं फ़रोख्त कर सकता। ये मुतालबा है जी यहाँ के ताजरान का। और मज़ीद क्या मुतालबात हैं और हड़ताल कब तक जारी रहेगी और हड़ताल की वजह क्या बनी है जी, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी हमारे साथ उर्दू बाज़ार के कुछ ताजिर हजरात और उनके साथ सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार लाहौर खालिद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जिक्र करते हैं, और सबसे पहले इनसे इब्तदाई डिटेल जानते हैं जी कि हड़ताल की वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं? खैरियत से आप? ठीक है, आपसे तबीयत ठीक है? अल्लाह का बड़ा करे। खालिद साहब, इब्तदाई थोड़ी सी मालूमात हमें दीजिएगा कि हड़ताल की वजह क्या बनी, हमने हड़ताल आज की क्यों है उर्दू बाज़ार में? असल में यहाँ पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा उन्होंने ये सेल टैक्स लगाया है पेंसिल, रबड़, शार्पनर पर। छोटी छोटी जो रोज़मर्रा के बच्चों की, गरीबों की इस्तेमाल की चीज़ें, उन्हीं के पर हमारा दारोमदार है। उस पर अगर आप सेल टैक्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा कस्टमर परेशान होगा तो वो ख़रीद नहीं पाएगा, तो हमारा कारोबार तबाह होगा। ये तबाह है इस वक्त। आज 1 महीना पूरा हो गया है कि 1 महीने से यहाँ कारोबार बिल्कुल नहीं हो रहा। लोगों को बिजली के बिल इतने दे दिए उन्होंने, और एक तूफ़ान बर्पा कर दिया, ऊपर से एक और कुल्हाड़ा मार दिया, फिक्स टैक्स। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये कितने टैक्स लगाएंगे आप इन पर, कहाँ तक लेकर जाएंगे ये आप? ये फिक्स चार्जेस, जो फिक्स टैक्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी भी थोड़ी सी डिटेल बताइएगा, किस तरह का है, किस पे लगा है, कितना लगा है? ये हर बंदे पर लगा है और 10,000 रुपया महाना। ये देखें क्या ये मार रोड पर कारोबार कर रहे हैं, ये क्या कारोबार कर रहे हैं। और ये देखिए 1,20,000 रुपया आप सालाना रख रहे हैं उसके ऊपर, जितना वो टैक्स भी नहीं दे रहा उस पर ये आप मुसलत कर रहे हैं। फिर पता नहीं कौन है मशवरा देने वाला, ये ताजर दोस्त। मैं कहता हूँ ताजर दुश्मन है, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। जो टैक्स नाफिज किया है, ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान के ताजरों को काबिल कबूल नहीं है कि जो बिला सोचे समझे आप हर छोटे बड़े को 10,000 रुपया आप लगा रहे हैं, तो ये नहीं, फिक्स चार्जेस नहीं होने चाहिए ये। और सेल टैक्स का मामला है, ये सबसे बड़ी बात है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी। एक पेंसिल बेचने वाला, रबड़ बेचने वाला, शार्पनर बेचने वाला, वो किस तरह चलेगा? आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप तालीम के दरवाजे बंद कर रहे हैं, पूरी कौम को जहालत की तरफ लेके जा रहे हैं, जराइम को बढ़ाएंगे। यहाँ पर दहशत गर्दी होगी, जिसके पास खाने को नहीं है। अभी इतनी महंगाई का एक तूफ़ान है और उस पर आप मुसलत कर रहे हैं कि जनाब ये सेल टैक्स पेंसिल पर भी दो, इसका भी हिसाब रखें। ये दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँगा कि लोगों को परेशान करने का एक ज़रिया उन्होंने ढूंढ लिया, और करप्शन का एक ज़रिया। आएंगे दुकानदारों को तंग करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसी दुकानदार को तंग किया गया तो उसी दिन हम दरवाजे बंद कर देंगे और चाबियां हुकूमत को दे देंगे। अब हमारा कारोबार रहा कोई नहीं। खालिद साहब, मैं पहली दफ़ा मैंने उर्दू बाज़ार को इस हालत में देखा कि शटर डाउन हड़ताल है, सारी दुकानें बंद हैं, तमाम ताजिर आपके साथ शरीक हैं जी। और ये देख के मुझे खुशी भी हुई है कि ताजिरों का इत्तेफाक है एक साथ,
और जाहिर है क्योंकि एक बड़े लेवल का ताजिर उस तरह से मुतासिर नहीं होता जिस तरह से एक छोटे लेवल का ताजिर मुतासिर होता है। तो आप सबकी हड़ताल अपने लिए कम है, छोटे लेवल का ताजिर के लिए ज़्यादा है हड़ताल। यही कर रहे हैं हम, हमारे लिए इतने मसाइल नहीं हैं जितने छोटे ताजिर के लिए मसाइल है। ये इस बात का सबूत है कि लोग कितने तंग पड़ चुके हैं। ये देखें, एक आवाज़ पर, शॉर्ट नोटिस पर उर्दू बाज़ार पूरा एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और 4000 दुकानदार है यहाँ पर, और लेकिन आज बंद दरवाजे पड़े हैं और वीरान पड़ा सारा, आपके सामने है, आप देखें इसको। बिल्कुल अब नहीं, दूसरी बात नहीं करते कि मीडिया क्या कह रहा है या हुकूमत के अरकान क्या कह रहे हैं। ये कामयाब हड़ताल है, लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और ये यहाँ तक नहीं रहेगा, ये पूरे पाकिस्तान लेवल पर जाएगा। मेरा अगला सवाल यही था जी कि आप पाकिस्तान के भी सदर हैं, बाकी दूसरे बड़े इजलास से या शहरों से या सूबों से आपको क्या रिस्पांस मिला है? देखिए, आज की हड़ताल पूरे मुल्क में पहुंच चुकी है, खैबर से कराची तक उनके फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे लिए क्या हुक्म है। अब मैं सारे दोस्तों से मुशावरत के बाद ये ऐलान करूंगा, पूरा पाकिस्तान बंद होगा और इस तरह बंद होगा, एक पहिया भी नहीं चलेगा यहाँ पर। ये क्यों कि आज ये बिजली के बिल, ये टैक्सों की भरमार, ये लोगों को मजबूर कर रही है। लोगों के दिया जलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, वो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। दुकानें किराए के लिए खाली हो गई हैं, अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये इस तरह कभी नहीं होगा कि इतना ताजरों को तंग किया गया हो। खालिद साहब, थोड़ी सी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपसे चाहूँगा, मुझे बताइएगा पहले किस चीज़ पे ताजिर ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे? जैसे पेपर पे मैंने सुना है पहले टैक्स दे रहे थे, और कौन कौन सी चीज़ें जिन पे टैक्स दे रहे थे? दूसरी बात मुझे ये बताइएगा जी कि एजुकेशन पे टैक्स होता है? देखिए, एजुकेशन पर टैक्स दुनिया में कहीं नहीं है। ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस साल से नाफिज किया गया है, पहले इस पे तो नहीं था। इस दफ़ा इसको वो शिक नंबर 5 जो है उसको वहाँ से निकाल कर मुसल्लत कर दिया गया, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, पूरी कौम के साथ ज़्यादती है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी सूबे में रह रहा उसके लिए ज़्यादती है। हमारे देहातों में लोग जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं, उनके लिए भी एक लम्हा फ़िक्री है, और ये सोच रहे हैं कि इनको मशवरा देने वाला कौन है। वैसे तो ये नारे लगा रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट भी, वफाकी हुकूमत भी, एजुकेशन एजुकेशन, वो लैपटॉप देंगे, ये देंगे। और भाई पेंसिल तो दे दो पहले, लैपटॉप तो बाद में दें आप, पहले इनको पेंसिल रबड़ तो दें जो उसकी रोज़ की ज़रूरत है। ये मैं नहीं समझता कि ये ताजरों की हुकूमत कहा जाता है। ये ताजरों का कत्ल हो रहा है और ये कत्ल बर्दाश्त नहीं होगा, और ना ही कोई यहाँ देने के लिए तैयार है और ना ही देंगे हम। ये इस तरह की जो इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए या टीमें भेजेंगे तो फिर उसके ज़िम्मेदार ये खुद होंगे। और ये खालिद साहब की बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, उन्होंने कहा कि लैपटॉप देंगे या बाकी तमाम इशिया आप देंगे, वो आपकी बातें सारी बजाएं जी, सब हमने मान ली। पहले पेंसिल रबर तो उनकी बेसिक ज़रूरत है, वो तो देने दें। तालीम को महंगा किया जा रहा है जो ऑलरेडी बहुत महंगी है। अगर कोई बंदा, कोई लोअर मिडिल क्लास तालीम का शौकीन बंदा जो ये चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ लें, वो उन गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहा है जिनका पहले ही कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन उनके बच्चे फिर भी दिन रात मेहनत करके उन गवर्नमेंट स्कूलों में भी सम हाउ किसी तरह तालीम हासिल कर रहे हैं ताकि आगे कल को स्कॉलरशिप मिल जाए। उस तालीम के लिए भी बुनियादी चीज़ जो है जी वो पेंसिल रबर या इस तरह की स्टेशनरी है जी, जिसके ऊपर अब मज़ीद टैक्स लगा दिया गया। टैक्स लगाने का मतलब ये है कि जो चीज़ पहले, अभी खालिद साहब ने ऑफ रिकॉर्ड मुझे बताया पहले कि जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी अब वो 240 रुपये की हो गई है, यानी 150% पहले ही बढ़ चुकी है वो चीज़। उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगा दिया जाएगा, वो 300 के पास चली जाएगी। 300 की चीज़ 100 रुपये वाली लोग ख़रीद के तालीम हासिल करेंगे। वो लोग जो बिजली के बिलों से तंग हैं पहले ही, वो लोग जिनके घर में खाने के पैसे नहीं हैं, वो लोग जिनके घर में बुज़ुर्गों की अद्वियात के पैसे नहीं हैं, वो लोग जो इस वजह से बच्चों को तालीम हासिल नहीं करवा रहे कि ये बाहर जाके कहीं मेहनत मजदूरी करके 200-100 रुपये ये भी ले आएगा तो घर का सर्कल ज़्यादा अच्छा चल जाएगा, वो कैसे तालीम हासिल करवाएंगे अगर मज़ीद इसी तरह की महंगाई चलेगी। तो असल बात, जो असल इशू है वो ये है जी, जिसकी वजह से हड़ताल की जा रही है। मज़ीद दोस्त हमारे साथ ताजिर दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी आपका आना जी, आप अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया आपके आने का। खालिद साहब ने बहुत अच्छी बातें आपको बता दी। मैं थोड़ी सी ना एक पीछे माजी में जाना चाहता हूँ। जब कोविड आया था, आप बिलीव कीजिएगा कि 2-2 महीने मार्केटें बंद रही थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई परवाह नहीं की थी। बिलीव कीजिएगा कि इस वक्त इस बिज़नेस के ये पोजीशन हो गई है कि जी 2-2, 3-3 महीने हो गए हैं, बिल्कुल बाज़ार जो है वीरान है।
आप हमारे बाज़ार में ये पोजीशन होती थी कि गुजरने के लिए रास्ता नहीं होता था। हम लोग जो है ना कि अपना ऑफिस छोड़ के ना पीछे चले जाते थे कि इतना ट्रैफिक होती थी। तो आप बिलीव कीजिएगा, अब हम इंतज़ार करते हैं कि यार कोई बंदा आए कि वो हमें कहे कि यार पीछे जो रश पड़ गया। सर टोटली जो इस वक्त इतना ज़बरदस्त स्लम्प है। अच्छा, जो ऊपर साहबान बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं है, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, AC चल रहे हैं, गाड़ियों में आए हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है, सारा कुछ हो रहा है कि वो कह रहे हैं क्या है, ऑल इज़ ओके, ऑल इज़ ओके। सर मार्केट में वो उन्हें जाके चेक ही नहीं करते कोई जाके कि क्या सिचुएशन जा रही है कि जी अल्लाह मियाँ इन्हें नेकी की दया दे, और नीचे ग्राउंड लेवल पे वो देखना ही नहीं पसंद करते। हमारे बुलाया गया था, हमने 10 दिन की मोहलत दी थी, हमें इस्लामाबाद बुलाया गया था, हम वहाँ गए हैं। हमारी जो उनके चेयरमैन हैं FBR के, उनसे भी, उनके मेंबरों से भी मुलाकात हुई। उसमें मिनिस्टर भी थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर उनके, वो भी थे। उन्होंने भी तस्लीम किया कि हाँ जी ये गलत हुआ है, हम इसको रखेंगे। जब हमने वार्निंग दे रखी थी कि हम हड़ताल पे जाएंगे, फिर हमने उनको दिखाया, हमने कहा ये लावा है, ये लावा फट जाएगा तो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेगा, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है इस मुल्क के लिए ऐसे हालात में। और इसका लावे का फटना जो है फिर उसको रोक नहीं पाएगा कोई। ये मैं समझता हूँ कि इस पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, यहाँ जहालत भी बढ़ेगी, जराइम भी बढ़ेंगे, हर चीज़ बढ़ेगी। जब कापी किताब बच्चे को नहीं मिलेगी, और सोने पे सुहागा ये है कि गवर्नमेंट, मसलन पंजाब गवर्नमेंट या खैबर पख्तून सारे ज़िलात में किताबें मुफ्त दी जाती हैं। सौतेली माँ जैसा सलूक आधे बच्चों को, जो सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं उनको दे रहे हैं आप, अरबों रुपया उस मत में लिया जा रहा है, और वो कहाँ दिए जा रहे हैं। और जो बाकी बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले, वो कौम के बच्चे नहीं हैं, वो पाकिस्तानी बच्चे नहीं हैं, उनका क्या कसूर है? कर्जा तो सारी कौम पर चढ़ रहा है, ये सब ने अदा कर रहे हैं, और अब कर्जे की रकम से आप गुलशरे उड़ा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है ये। गुलशरे से मुझे एक छोटी सी बात याद आई है जी, मैं आपको बताऊं, आज से 2 हफ्ते पहले हमने एक शो किया था जिसमें मैंने आपको ये डिटेल बताई थी कि पंजाब असम्बली के स्पीकर, पंजाब असम्बली जो हैं जी, उन्होंने अपने लिए कुछ गाड़ियाँ लेनी चाहिए जी। उन गाड़ियों में LC 300 था जिसकी कीमत 8 से 10 करोड़ है जी, वो वेरी करता है, डिफरेंट वेरिएंट आप कौन सा ले रहे हैं। 10 करोड़ की गाड़ी ली, उसको आर्मर्ड करवाया, 2 करोड़ मजीद ऊपर इजाफी डालें, 12 करोड़ की गाड़ी 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि वो लेना चाह रहे हैं, और उन्होंने बजट मांग लिया है, एक 12 करोड़ की LC 300 का, 2 फॉर्च्यूनर, 2 रेवो, यानी कि तकरीबन 20 करोड़ की गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं। बजट वफाक को दे दिया है। कल उनकी अगली वीडियो मैंने देखी है जिसमें वो उसी 12 करोड़ की गाड़ी में बैठे हुए हैं अब, और वो घूम रहे हैं। ये वो हुकूमत है जी, उन्हीं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है जिन्होंने यहाँ मीनार पाकिस्तान में हाथ पंखे चलाए थे बिजली की बचत करने के लिए, कि ये कौम मुश्किल हालात में चल रही है तो बिजली की बचत हम करेंगे, हुकूमत करेगी, सरकारी इदारे करेंगे। ये उसी हुकूमत की एक असम्बली के स्पीकर की मैं बात आपको बता रहा हूँ जिन्होंने 20 करोड़ की गाड़ियाँ 3 दिन के अंदर ले ली हैं जी। 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि मुझे गाड़ियाँ चाहिए, 3 दिन बाद उनके पास गाड़ियाँ आ गई थी। और ये वही हुकूमत है जो फालिज हुआ है, जिसे जो सही तरह से चल नहीं पा रही है, और टैक्स लेने के लिए आपके मेरे बच्चों के पेंसिल रबर के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं कि यहाँ से पैसे लो ताकि हम 20-20 करोड़ की गाड़ियों में घूम सकें। सर हमारे स्टेशनरी प्रेसिडेंट, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे खैरियत से आप सर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मैं आपको इस तरफ भी लाना चाहूँगा कि हम पिछले 2.5 महीने से स्कूल बंद हैं, और जो वालिदैन और बच्चे हमारे से स्टेशनरी लेने आते हैं वो इस बात पे मजबूर हो गए हैं, अब वो स्टेशनरी लेने नहीं आते, वो कहते हैं कि इन बच्चों को इधर मुलाजम रख लो, हमारे घर से हमारे से बिल नहीं दिए जाते तो हम स्टेशनरी इतनी महंगी कहाँ से लेंगे। अभी 14 अगस्त के बाद स्कूल खुलने हैं, अभी जो स्टेशनरी का तूफ़ान आना है वो इतना बड़ा तूफ़ान है कि किसी को भी पता ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि आइंदा बच्चों के बैगों में रबड़ पेंसिल शार्पनर नहीं होंगे, औजार होंगे जो हम लोगों पे ही चलने हैं। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें। हमने इंशाल्लाह इस हड़ताल को आगे भी लेके जाना है। ये मामला हम लोगों का नहीं है, ये पूरी कौम का है, पूरी कौम के बच्चों का है। बिल्कुल ऐसी है जी। और ये छोटे छोटे बच्चे, वो बिल्कुल मासूम छोटे छोटे बच्चे, कल को जब आपको फैक्ट्रियों में नज़र आएंगे मजदूरी करते हुए तो उनके ऊपर चाइल्ड लेबर का पर्चा दिया जाएगा। मेरे जैसे ही, इनफैक्ट हम खुद भी गए थे आज से 2 साल पहले, मेरे जैसे ही दूसरे सहाफ़ी भाई जो हैं जी,
वो जाएंगे जाके उसको हाईलाइट करेंगे। लेकिन उसकी वजह क्या है वो आज हम आपको बता रहे हैं। उसकी वजह यही बनेगी जी कि स्टेशनरी महंगी कर दी है, बाकी तमाम अशिया के साथ साथ अब कॉपी पेंसिल के साथ साथ ये रबड़ शार्पनर इस तरह की चीज़ें भी महंगी आपको मिलेंगी, तो बच्चे ख़रीद नहीं पाएंगे। जब ख़रीद नहीं पाएंगे तो उसके बाद ये महंगाई की वजह से बच्चे अपनी तालीम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के वर्कशॉप्स पे आपको काम करते दिखाई देंगे, फैक्ट्रियों में आपको काम करते दिखाई देंगे। उन फैक्ट्रियों में जहाँ पे आज मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रख दी गई है, वहाँ पे उन फैक्ट्रियों में उस बच्चों को 5,000 महीना सुबह से लेकर रात तक गधों की तरह उनसे काम लिया जाएगा। और वजह क्या है जी? वजह ये है कि वो मजबूर हैं, तालीम हासिल कर नहीं सकते हैं, घर का सर्कल चलाना है तो बेचारे बाहर निकल आए हैं कमाने के लिए। और ये जो जुल्म बच्चों के साथ हो रहा है या होगा, इसके कसूरवार कोई भी इस मुल्क में अभी इतना नादान नहीं है जिसे ना पता हो कौन है। मेरी नज़र में ये हुकूमत है, और मेरे ख्याल से जितने लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, उनकी नज़र में भी ये हुकूमत ही होगी अगर बच्चे ऐसे बाहर निकलेंगे। तो ये सिक्योर फ्यूचर इन बच्चों को देना था, पढ़ा लिखा पंजाब इसे बनाना था, लेकिन पढ़ा लिखा पंजाब इस तरह से नहीं बन पाएगा जिस तरीके से, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस ट्रैक पे अभी हमारी हुकूमत चल रही है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। उर्दू बाज़ार से ही मज़ीद कुछ ताजिर दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इनसे भी हाल अहवाल उर्दू बाज़ार का, हाल अहवाल स्टेशनरी का, हाल अहवाल तिजारत का और हाल अहवाल आपके और मेरे आने वाले बच्चों के फ्यूचर का जान लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया सिटी फोर का। तो मैं ये कहता हूँ कि ये ताजर दोस्त हुकूमत थी, ये ताजर दोस्त के नाम पे इन्होंने वोट लिए थे, अब ये ताजर दुश्मन क्यों बन गए हमारे? और ये देखें उर्दू बाज़ार की हड़ताल से साबित हो गया है, 100% हड़ताल है ज़बरदस्त किस्म की। कुछ चैनलों पे कह रहे हैं 60% है, ये नहीं, वो झूठ है। आप देखें ये पूरा 100% हड़ताल है। सर मैंने जितनी दुकानें देखी मुझे बंद हड़ताल है। और ये ना इनको चाहिए, अब हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। आवाम का ये इतना ये फैसला आ गया है। और फिक्स टैक्स जो है और ताजर दोस्त टैक्स जो है, ये सब ताजर दुश्मन टैक्स हैं। और 14% जो लगा रहे हैं इस पर आम आदमी तो ख़रीद नहीं सकेगा स्टेशनरी। अब जब स्कूल खुलेंगे आवाम परेशान हो जाएगी, पहले बिल दे के परेशान है, अब ये स्कूलों के बिल दे के परेशान हो जाएगी, स्कूलों की फ़ीसें दे के परेशान हो जाएगी। ये खुदा के लिए ना ये हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और समझें ये ताजर दोष नहीं है, इनको कोई मशवरे देने वाला गलत आदमी है। गलत आदमी है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। IMF करते हैं, ये अगर उनकी गुलामी करनी है तो फिर उनकी गुलामी करें, फिर मुल्क को छोड़ दें, हुकूमत छोड़ दें फिर। ये बात बिल्कुल भाई हमारे की ठीक है जी कि इसको ताजिर दोस्त हुकूमत कहा जाता था, लेकिन अभी इनसे पहले भी मुख्तलिफ शोज़ में जिन ताजिरों से भी हमने बात की है या अंजुमन ताजरान के जिन ग्रुप्स के साथ भी हमने बात की है, उन सब ने यही कहा कि ये ताजिर दोस्त हुकूमत अब ताजिर दुश्मन हुकूमत बन चुकी है। और ताजिर मईशत की बैकबोन होता है, अगर ताजिर आपसे खुश नहीं है, इस हुकूमत से रज़ामंद नहीं है, तो मईशत आपकी कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती है। ये पढ़ी लिखी बात है, और ये जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक मईशत को स्ट्रॉन्ग करने वाले ताजिर ही होते हैं जी। और अगर ताजिर नहीं कर पा रहे हैं तो मईशत आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अभी अजान हो रही है, अजान के बाद हमारे साथ एक और भाई हैं जी, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं और ये किस तरह से देख रहे हैं इस स्टेशनरी पे लगने वाले टैक्स को। अभी जी अज़ान का वक्फ़ा ख़त्म हो गया, हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं, एक जो बात करना चाह रहे हैं, इनका पैगाम भी आप तक या इस हुकूमत तक पहुंचा देते हैं जो अभी जिसकी कैफियत गांधी जी के बंदर वाली है जी। ना ये कुछ सुन रहे हैं आवाम का, ना आवाम के लिए कुछ बोल रहे हैं और ना ही आवाम का पे होता हुआ जुल्म देख रहे हैं जी। आँखें, कान और मुँह सब कुछ बंद करके बैठे हुए हैं। ये गांधी जी के बंदर की मिसाल है इनकी। खैर शहरी की आवाज़ पहुँचाते हैं जी उन तक, अगर उन तक वो सुन लें तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। गांधी जी का बंदर मैंने क्यों कहा आपको पता है जी? जी मैं समझ गया। गांधी जी ने, उनके पास एक बंदर था जिसको उन्होंने ये समझाया हुआ था कि आपने कुछ बुरा बोलना नहीं है, कुछ बुरा देखना नहीं है और कुछ बुरा सुनना नहीं है। हमारी हुकूमत इस अवाम के लिए कुछ अच्छा देख नहीं रही है जी, कुछ अच्छा अपने मुंह से निकाल नहीं रही है, और अवाम के जो जुल्म है अवाम पे हो रहे हैं उसके लिए जो अवाम की आहें निकल रही हैं उसकी वजह से वो सुन नहीं रही है जी। इसीलिए हमारी हुकूमत को मैंने गांधी जी के बंदर से रिलेट। बिल्कुल ऐसा ही किया। अब आप बताएं जी, आप क्या सर कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब शहबाज शरीफ की 16 महीने हुकूमत आई थी ना, तो मेरी एक बेटी की बेटी है,
उसकी 8 साल उम्र है। वो इतनी ज़हीन है कि उसने 8 साल में कुरान हाफ़िज़ कर लिया है। अब वो चौथी में पढ़ती है, ट्यूशन जाती है, स्कूल नहीं जाती क्योंकि फ़ीस के पैसे नहीं है हमारे पास। और उसका बाप भी नहीं है, फौत हो गया है। बेटी हमारे पास रहती है, ठीक है। इस शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ना हमें इतना मजबूर कर दिया कि मेरा तो जी चाहता है कि मैं अपने बच्चे ले आऊँ और सड़क पर आकर खिलाड़ दूँ। ऐसे इसने हमारे हालात कर दिए हैं। 100 यूनिट का बिल मेरे घर में जाकर देखो, 91,000 रुपया बेचा है। 100 यूनिट का बिल 91,000 रुपया मुझे बेचा है। और दफ्तर लेकर गया हूँ, उसने बोला क्या कहा मुझे, आजकल के दौर में 10 मिनट बत्ती जब बंद हो तो कोई बैठ सकता कमरे में। हमारा एक कमरा है और मीटर नीचे से उतार कर ले गए। मैंने एसटीओ का पैर ही, इस दारी के मैं नमाजी बरेजी आदमी हूँ, मैंने एसटीओ का पैर पकड़े हैं कि मेरे बच्चे गर्मी में बैठे हैं, मुझे मीटर दे दो। उसने कहा ये 10,000 रुपये पे करो, मैं यही कर सकता हूँ और अपना मीटर ले जाओ। जब मैं घर में मीटर लेकर आया, मैं उनकी गाली कटाँगा, मैं उन्होंने कुछ नहीं कह सकता। जब मैं घर में मीटर लेकर आया था, मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं कुछ भी नहीं बयान कर सकता। मैं शहबाज शरीफ से यही कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब आपकी मेहरबानी है, खुदा के लिए हम गरीबों पर रहम करें। मैं सुबह का निकला हुआ हूँ, 1 रुपये का काम नहीं किया। मेरे घर में जाकर देख लो, कुछ खाने के लिए है, मेरी वाइफ बीमार है और कोई इसने मेरे ऊपर तरस नहीं खाता। मेरे घर में 3 बिल हैं, मालूम मकान मेरा गिलवन पकड़ता है। जब मैं 11,000 रुपये किराया देना होता है, मैं किससे जाकर रहूँ, किससे फरियाद करूँ? ये जी मैंने एक दफ़ा पहले भी एक शहरी मिले थे, तो मैंने उन शहरी की ज़ुबानी उन्होंने ख़ुद कहा था और उसके बाद मैंने भी इस चीज़ को ऐसे ही रिलेट करके बताया था जी कि मुश्किल मौत की निस्बत ये है कि आसान मौत दे दें, खुद आके गोली मार दें इस अवाम को। जो रोज़ाना मर रहे हैं उससे एक दफ़ा मरना इनको आसान है मेरे ख्याल से। आप किसी को बज़ाहिर कत्ल ना करें, लेकिन आप उसके लिए हालात इतने ज़्यादा कशीदा कर दें कि वो ख़ुद अपनी जान ले ले, तो वो भी कत्ल ही होता है। अगर हम इस पर्दे में बैठे हुए हैं कि वो कत्ल नहीं है, कि अगर कोई इंसान आज के दौर में महंगाई की वजह से या इस हुकूमत का सताया हुए अवाम हमारे अगर ख़ुदकुशी कर लेते हैं तो वो कत्ल नहीं है, तो ये बहुत बड़ी भूल है जी आपकी। वो भी कत्ल ही है हुकूमत की जानिब से और कातिल हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं आप इस हड़ताल को जी? सर मैं नायब सदर हूँ उर्दू बाज़ार एसोसिएशन का, ठीक है। तो अब से 2 साल पहले जब हमारे यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 दुकानदार ऐसे थे जो दुकानें छोड़ के गए थे कोरोना के दौरान, ठीक है। लेकिन जब से ये 1 महीना हुआ है, ये जब से टैक्स लगा है, 10 दुकानदार 1 महीने के अंदर ये मार्केट छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि लिटरेसी रेट तो पाकिस्तान का पहले ही बहुत कम है। हमसे ऊपर ईरान 97%, बांग्लादेश 76%, हमारा तो लिटरेसी रेट पहले ही बहुत कम है। और इनका जो ख्वाब था कि पढ़ा लिखा पंजाब, वो ख्वाब किधर गया? ये जो नारे लगाते थे कि नवाज दो, तो हम कहते हैं तलीम को नवाज दो, क्योंकि तलीम को नवाजेंगे हम अगली जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं? ज़बरदस्त। हम अपनी अगली जनरेशन को महंगे बिल, महंगी हर चीज़, महंगी दवाइयाँ, कोई जॉब नहीं, अब पढ़ाई भी उनसे चली जाएगी। जराइम देखें ना, जराइम तो होंगे। जब ये बच्चे जो कुछ पढ़ेंगे नहीं तो फिर बाहर निकलेंगे तो जराइम होंगे। आप देखें बड़ी ईद, छोटी ईद, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बड़ी ईद और छोटी ईद इस दफ़ा जराइम पेशा अफराद की हुई है, आम बंदों की तो हुई नहीं। तो मेरी हुकूमत से ये अपील है कि आप जो अपने आसपास देखें, बहुत से ऐसे महकमे हैं, सरकारी महकमे, जिनको नाजायज़ आप पैसे दे रहे हैं, आप उनको बहुत सी चीज़ें दे रहे हैं, आप सब्सिडी ऐसी जगहों में दे रहे हैं जहाँ पे फ़ायदा नहीं है। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो हम अगली जनरेशन किस तरह करेंगे? अगली जनरेशन हमारी ज़ीरो है, पहले ज़ीरो है, ठीक है। हम सोशल मीडिया के ऊपर उनको लगाया हुआ है, तलीम से तो वो पहले ही बहुत दूर हैं। तो अगर हमने पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर भी उनकी पहुँच से दूर कर दिया तो फिर बच्चे क्या करेंगे आगे? सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। आप सब कैसे देख रहे हैं इस हड़ताल को? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। हड़ताल माशाल्लाह बहुत कामयाब आज हुए हैं और जितना हमारा उम्मीद था उससे भी बढ़ के हुए हैं। आपको लगता है कि पॉजिटिव रिस्पांस हुकूमत की तरफ से मिलेगा इस हड़ताल को? इंशाल्लाह मिलेगा। जिस तरह एकजहती का ऐलान कर रहे हैं और इस तरह हम एक होंगे तो इंशाल्लाह लाजमी होगा। एक होना वाकई सबसे पहली बात है। सर कैसे हैं, खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं, मेहरबानी जी, शुक्रिया। आपके तवज्जुह से हमारा पैगाम आगे पहुंच जाए, मेहरबानी है। चलते हैं ऑक्सीजन से, अब तो चलने का बिल भी आएगा। भीग जाएंगे जब बारिश में, फिर नहाने का बिल भी आएगा। बिजली, पानी, गैस के बिल को रोते हैं, अब दिल जलने का बिल भी आएगा। हम ताजरों को बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। हमें मारा जा रहा है, वो कहते हैं इनको तलवार से, हथियार से ना मारो, इनके ऊपर बम गिराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपस में लड़के मर जाएंगे।
दुनिया चांद पे चली गई है, इतनी तरक्की कर ली है, इधर बिजली का मसाइल ही नहीं हल हो रहे। आप जब से प्रोग्राम कर रहे हैं 2-3 दफ़ा लाइट चली गई है। अच्छा, अभी यहाँ खड़े खड़े फिर आ गई कोई जामर प्रॉब्लम होगी। हुकूमत को क्या चाहिए, इनका मशीर कौन है, इनको अपनी सलाह करनी चाहिए। जो लोग हैं ताजर बलादरी है, अगर ये कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी है तो रीढ़ की हड्डी को ऐसे ना करेंगे तो फालज का अटैक होकर बैठ जाएगी, इनके लिए खराबी का बायस बन जाएगी। क्योंकि पहले ही बैठी हुई है, पहले ही बहुत अटैक्स इस पे हो चुके हैं, पहले ही बहुत दफ़ा टूट चुकी है। बड़ी माजरत से शायद इन लोगों को पता नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने कहा जिसने हुकूमत किसी औरत के हाथ में दी वो कौम कभी फैला नहीं पाएगी। ठीक है, आपको मैसेज जो आप देना चाह रहे हैं वो सबको मिल गया जी, मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। खैर, ये हमारे भाई ने जो बात की है अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है, आप समझ गए होंगे जी। हमारे सब त्यौहार चाइना ले गया, चाइना का झंडा 300 रुपये का इतना बड़ा, और आप अपना झंडा तैयार करें वो 3000 रुपये का इतना है। हमारे पास कल्चर है, किसी दुनिया के ममालिक के पास कल्चर नहीं है। हम कल्चर वाले लोग हैं यार। ईद आती है, बकरीद आती है, 14 अगस्त आती है, ईद मिलाद नबी आती है, हमारे सारे त्यौहार दूसरे ममालिक ले गए। अब यहाँ देखें चाइना के लोग कारोबार कर रहे हैं, हमारी जो सरबराह हैं, जो हमारे बैकबोन हैं, उनको भी चाहिए थोड़े से वो भी होश के नाखुन लें, क्योंकि मैं कहता हूँ परेशानी जो सी बनी है ये हालात की वजह से नहीं, सोच और ख्यालात की वजह से ऐसी है। और ये जो अभी हालात हैं, बिल्कुल आपने काफ़ी लोगों की ज़ुबानी जाने हैं जी। कोई एक शख्स 2 शख्स कह रहे होते तो अलग बात थी, 4000 दुकानदार अगर शटर बंद करके बैठा हुआ है तो कोई तो वजह होगी और जेन्युइन वजह होगी जी। तो खैर अब यही है जी, अपील की जा सकती है हमारी हुकूमत से। वैसे तो कल हमें परसों एक शहरी ने समझाया था जी कि अपील नहीं, हम इनके अवाम हैं, हम इनको चलाने वाले हैं, हम इनको बनाने वाले हैं, इनको ऑर्डर देना चाहिए हमें, हम इनको ऑर्डर दें, हम अपील क्यों करें। लेकिन हम अभी भी अपील ही करते हैं जी, हम माड़े बंदे, हम अपील ही करते हैं। अपील की जाती है कि हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर हमसे ना छीने, हमारे आने वाले बच्चों की तालीम हमसे ना छीने, उस तालीम को अजाब ना बनाए हमारे लिए, उसको सुकून की रहने दें। खैर, छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और ये वो स्टूडेंट्स हैं जी जो वैसे तो अब यूनिवर्सिटी तक जा चुके हैं, लेकिन इब्तदाई तालीम भी ज़ाहिर है पाकिस्तान में हासिल की होगी, स्कूल भी कभी गए होंगे, कॉलेज भी कभी गए होंगे, शार्पनर भी कभी यूज़ किया होगा, पेंसिल भी कभी यूज़ की होगी और अभी भी स्टेशनरी यूज़ करते होंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी से? गवर्नमेंट कॉलेज GC। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज से। और कौन से डिसिप्लिन में, कौन सी डिग्री हासिल कर रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी में BS कर रहे हैं। BS कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में। सेमेस्टर कौन सा चल रहा है? थीसिस चल रहा है, 8 सेमेस्टर। कॉपी पेंसिल वैसे तो यूनिवर्सिटी में आके ये रजिस्टर और पेंसिल वगैरह नहीं यूज़ होते हैं, लेकिन शायद यूज़ होते होंगे। आप लोगों की तो स्केचिंग वगैरह होती है, तो करते होंगे आप लोग यूज़? हमने नोट करना होता है, लैब वर्क वगैरह, रिजल्ट्स वगैरह। स्टेशनरी सस्ती है महंगी है? बहुत महंगी है। बचपन में याद होता था 5 रुपये में पेंसिल भी आ जाता था, मार्कर भी आ जाता था। अब तो आई थिंक मार्कर ही 20 रुपये का। अच्छा, 20 का या 25 का लास्ट रिमेंबर इतने का ही था। अच्छा, मुझे याद है मैंने 5 रुपये के डॉलर के मार्कर आते होते थे, 2 लिए हुए हैं, 5 के 2 आते होते थे। नए मार्कर लेना शुरू किए थे और आजकल 20 रुपये पे चला गया। ये पेस्ट महंगाई की जो बढ़ी है इतनी ज़्यादा, ये चंद सालों में बढ़ी है। उसके बाद आप क्या समझते हैं, टैक्स देना कितना ज़रूरी है? हमें शहरियों को, दुकानदारों को, ताजिरों को टैक्स देना चाहिए नहीं? टैक्स ऑब्वियसली देना चाहिए, मुल्क चलता ही बेसिकली इन्हीं चीज़ों से है। लेकिन टैक्स का ये मतलब कि हर चीज़ पे आप टैक्स लगा दो, सांस पे भी टैक्स लगा दोगे तो वो तो फिर अनबेरेबल है ना। टैक्स नॉर्मल रेंज में हो, आवाम देने वाली हो तो वो दे भी सकती है। अमीरों पे टैक्स लगाए ना, गरीबों पे क्यों लगा रहे हैं? स्टेशनरी के ऊपर 14% टैक्स लग रहा है, कैसे देख रहे हैं? बहुत बुरी बात है। अच्छा बच्चे, आप कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास फेलोज हैं आप लोग? जी। आपका भी 8 सेमेस्टर है? लग छोटी सी रही हैं अभी जैसे कॉलेज से। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कैसे देखती हैं इस टैक्स को? वैसे तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को आजकल ये टैक्स का नहीं पता होता, अगर टैक्स की तालीम वो मतलब उनकी इस तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो जैसे आप लोगों का माइक्रोबायोलॉजी, मुझे नहीं लगता आप लोगों को टैक्स का पता होगा कि पाकिस्तान में कितने किस्म के टैक्सेस हैं।
लेकिन स्टेशनरी के ऊपर टैक्स होना चाहिए। जो आप कॉपी, पेंसिल, शार्पनर, इस तरह की चीज़ें ले रही हैं, इन पर टैक्स होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी हम अपने पैसों से भी, मतलब अपनी पॉकेट मनी से भी ले लेते हैं, तो इस पर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कौन सा यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है? नहीं, अपने माँ बाप से लेते हैं। मतलब अपना ही लेते हैं ना, माँ बाप के पैसे भी तो अपने पैसे ही है ना। ठीक है। मेहनत करके एक बच्चा बचपन से मेहनत करना शुरू होता है, अच्छे नंबर हासिल करता है, मतलब जी जान लगा देता है अपनी, ताकि उसे स्कॉलरशिप मिल सके। बाय चांस अगर पाकिस्तान में कुछ 1-2 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दें भी 100%, तो स्कॉलरशिप के बाद वो बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, जाने के बाद उसे किताबें इतनी महंगी लेनी पड़ती हैं कि वो परेशान हो जाता है कि मैं तालीम हासिल करूं या फिर मैं ये छोड़ के कहीं जॉब करूं। जी नहीं, हमें प्रिंट्स का बहुत ज़्यादा मसला हुआ है 4 सालों में। अभी भी अगर हम थीसिस प्रिंट करवाना होता है ना, फिलहाल तो हम ड्राफ्ट दे रहे होते हैं, तो अगर एक ड्राफ्ट हमने देना है तो उसमें 60 पेजेस हैं, तो हमें वो प्रिंट करवाने में 1000+ पैसे लग जाते हैं, और वो हमें तकरीबन हर हफ्ते में एक ड्राफ्ट देना होता है, तो हम तो लुट रहे होते हैं। यानी कि पेपर इतना में आजकल प्रिंट्स में बहुत पैसे लगते हैं, और रजिस्टर्स वगैरह में। ठीक है। और आपने एक चीज़ नोट की है, आप लोगों के ही बैचमेट्स होंगे, आप लोगों के सीनियर जूनियर कोई भाई होंगे घर में बड़े, जिन्होंने बैचलर्स के बाद एमफिल इस वजह से नहीं किया कि अब हम जॉब कर लें और अपने घर का सर्किट किसी तरह समहाउ चला लें, तालीम इतनी महंगी हो चुकी है। 80% लोगों का यही हिसाब है। इस तालीम को महंगा करने में आप क्या समझते हैं, कौन कसूरवार है? कौन कसूरवार है? हुकूमत ही है। गवर्नमेंट स्टेशनरी पे 14% टैक्स लगा रही है, कैसा आपको सुनने में कैसा लग रहा है कि अब पेंसिल के ऊपर 14% टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ, बड़ा है, रिडिकुलस बात है, पर ये है कि और भी बड़ी चीज़ें महंगाई हो गई है, मतलब ये तो एक छोटा सा मतलब कि एग्जाम्पल। ये बाकी जो महंगाई हुई है, देखें, मैं अगर एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ या बड़ा दुकानदार हूँ तो मैं टैक्स दे सकता हूँ, मेरी जॉब अगर बहुत अच्छी है तो मैं टैक्स दे सकता हूँ। वो ठेले वाला बेचारा जो सुबह यहाँ पे आता है, रात को 1000 रुपया कमा के उसने घर जाना है, उस 1000 में से 14% टैक्स वो दे देगा, तो ये जुल्म है मेरे ख्याल से। जी, उस दुकानदार के लिए जुल्म है। बिल्कुल। अगर टैक्स लगाना भी है तो पीछे इंडस्ट्री पे लगा लिया जाए। जी मशवरा देना हुकूमत को, मुझे क्या चीज़ कह रही है? अच्छा, स्ट्राइक हो रही है आज, आपने उर्दू बाजार में देखा सारी दुकानें बंद हैं। नॉवेल्स लेने ही आए थे, बुक्स कुछ लेनी थी, और सब बंद है, पूरी मार्केट बंद है। तो ये स्ट्राइक आपको लगता है पॉजिटिव असर डालेगी हुकूमत पे? चीज़ें सस्ती होने के लिए, टैक्स कम होने के नहीं, हुकूमत को कुछ नहीं हो रहा, हमारा नुकसान है, हमें चीज़ें नहीं मिलनी, हुकूमत तो बैठी हुई है आराम से। आज उनका मतलब हम आते हैं, हम किताबें खरीदते, लेकिन अब हम वापस जा रहे हैं, तो उनका भी तो नुकसान है। उनका भी नुकसान है, ऐसे ही सबका नुकसान है ना। और ये नुकसान जी वाक़ईतन बात इनकी बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 14% टैक्स स्टेशनरी पे लग रहा है, कैसे देख रहे हैं? यार पहले ही इनका रेट जो इतना ज़्यादा है कि पहले अफोर्डेबल नहीं हो रही, तो मज़ीद टैक्स लगाने तो ज़ाहिर बात है, लेकिन यह कि फिर मजबूरी है, पे तो करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादती है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हड़ताल कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, वही देख रहा हूँ कि हर तरफ बंद है। चलिए, अल्लाह करे इस हड़ताल का मुस्बत असर पड़े जी हुकूमत। वेलकम बैक जी, वापस आ गए। छोटे वक्फे के बाद मजीद कुछ दोस्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, और ये हड़ताल को, आज की हड़ताल को ये कैसे देख रहे हैं, ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे इशू को आपने हाईलाइट किया, तो ये आज की हड़ताल इंशाल्लाह कामयाब है। किधर हैं जी सर? आज की हड़ताल कामयाब है, 100% कामयाब है। दुकानें खुली हैं, उनको उनकी कोई अहमियत नहीं, तो ये एक। अच्छा, मुझे तो 1-2 भी नहीं नज़र आई, मेरी नज़र में तो सारी बंद। तो जो है ना, ये आज एक दिन की हड़ताल है। मैं वक्त गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, खुदारा आगे ही बच्चे स्कूलों से बाहर है, मज़ीद इनको बाहर ना निकालो। अपना जो आपने जो फिक्स टैक्स और दूसरे टैक्स लगाए हैं, तो इसको फिल फॉर वापस लिया जाए, रिवर्स करें वापस, और पहले ही बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं और कम कर रहे हैं, उनका मजीद फ्यूचर ना बर्बाद किया जाए। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल सर? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी अल्लाह का खास। आपने अभी एक बात की थी, मैंने इस वजह से आपको बुलाया है कि आप बहुत तंग हैं। सर मैं भी बहुत तंग हूँ, और ये जो आपने बताया ना सर, ये आपकी ज़ुबान से जो कलमा निकला है, ये इस पूरे 2 करोड़ 2.5 करोड़ के लाहौरियों के दिल की आवाज़ है जी, कि सभी बहुत तंग हैं। सर बेसिकली असल मसला ये है, ये जितनी फाशिस्ट हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है ना, जिन्होंने भी की, अल्लाह उनका भी, इनका भी करे, जो ये आके बैठे हुए हैं। बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर है,
रोटी खाने को पैसे नहीं है। असल हकीकत में ये है, एक ये ऊपर आके बैठ गई है टिकटॉक वज़ीर आला, उसने हमारा बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे बताएं, ये स्टेशनरी पे जो बच्चे जो पेंसिलें ले सकते थे उस पर ये टैक्स लगा दिया है। अभी 10-10 हज़ार रुपया, ये मेरी शॉप है नीचे, मैं ओल्ड बुक का काम करता हूँ, ठीक है। सारा दिन इतनी मेहनत करके मैं गोदामों से जो माल लेके आता हूँ, मुझे पता है मैं सारा दिन कितने ज़ोर लगाता हूँ। अभी 10 हज़ार में टैक्स मुझे पड़ेगा, मैं फिर बाजी मरियम के घर से लेके आऊँगा, उनके बिल्कुल सामने घर में जाऊँगा, उनको कहूँगी ये टैक्स मुझे दे दो। बच्चे पेंसिलों से महरूम, पेपरों से महरूम। ये कौन सी हुकूमत हम पे मसलत कर दी है? असल में जिन्होंने किए उनका बेड़ा गर्क होना चाहिए। सपोर्टर भी अभी जो है उनका भी हो, खुदा वास्ते ने सब कुछ छोड़ दें। मैं जानवर बात कर रहा हूँ। इमरान खान की लाख पुलिसियों से इख्तलाफ होगा, बंदा ईमानदार था। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन ना दिल जले हुए हैं। अल्लाह की कसम, सुबह का बैठा हूँ, 1 हज़ार नहीं, बच्चों की 2-2, 3-3 हज़ार फीस है, पेपर के पैसे अलग से हैं, किताबों के अलग से कहाँ से लाएं? ऊपर से इन्होंने टैक्स वाला काम कर दिया है। कहाँ पे जाएं? स्टेशनरी पे टैक्स सर, स्टेशनरी पे। पूरी दुनिया में एजुकेशन पे टैक्स नहीं है। ये पहले 50 का मिलता था, अभी ये मैं 150 का लेके आया हूँ। सिर्फ खाली मैंने इससे तोड़े पाड़ने और मेरा काम कोई नहीं है, मैंने किताबें निकालने के लिए। तो अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे, मुझे भी उठा लें, मुझे भी ले जाएं, वहाँ कम से कम रोटी तो मिलेगी मुझे। मैंने आपको पहले भी बताया था, मोहब्बत सभी करते हैं पार्टियों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते थे, लेकिन वोट देने के बाद डिसअपॉइंट हुए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो उन्होंने सोचा था उस तरह की नहीं निकली वो जमात या वो हुकूमत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही हो रहा है। मोहब्बत करते हैं लोग, इनको वोट दिया, वोट देने के बाद जिस तरह का सोचा था उस तरह के नहीं निकले और डिसअपॉइंट हो रही है अवाम। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हड़ताल को कैसे देखते हैं? हड़ताल देखें जी, पहली बात तो ये है कि एजुकेशन जो शोबा है ना, ये मेन रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। और इनको चाहिए, मेरे मुशाहिदे के मुताबिक दुनिया में एजुकेशन पे, तालीम पे टैक्स नहीं है कहीं, ठीक है। और इनको रहम करना चाहिए कि लोग पहले ही परेशान हैं, पहले बहुत ज़्यादा बोझ है पब्लिक पे, आवाम पे, परेशान है, महंगाई से हैं। कम से कम इसको तो माफ़ी दे दें। ये जो टैक्स आपने लगाया है, हम इनसे पुरजोर अपील करते हैं और आज की हड़ताल को मुकम्मल कामयाब होने पे सबको मुबारकबाद देते हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। ये बाकी सारी दुनिया में हम टैक्स सारे लोग देते हैं जी, ज़्यादा ज़्यादा टैक्स देते हैं और टैक्स देने के लिए पाकिस्तान में भी रजामंद हैं। लेकिन एजुकेशन पे टैक्स जब सारी दुनिया में नहीं लिया जा रहा तो यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है? और टैक्स भी चले हम दे देते, अगर एजुकेशन के महकमे में कुछ प्रोवाइड भी किया जा रहा होता। दिया गया आज तक पाकिस्तान में किसी भी पार्टी ने, किसी भी जमात ने एजुकेशन के लिए किया गया, एजुकेशन के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया गया, एजुकेशन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया गया, एजुकेशन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आज तक एजुकेशन के लिए किसी ने किया ही गया। और कारकर्दगी ज़ीरो और टैक्स उससे भी लो, तो ये तो फिर मेरे ख्याल से जुल्म है। और इस जुल्म के बदले में जो अवाम की तरफ से एक अवाम का समंदर निकलेगा, वो क्या मजालिम ढाएगा जी, इसका आइडिया आपको भी है, मुझे भी, हम सबको है। आजकल हम देख भी रहे हैं बांग्लादेश में। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।